Okay, so welcome everyone in today's training session. I am Shyam Sundar Ramsawar Sharma, STNC of Pius Mission School. Today, my training concept is storytelling in classroom. Okay, so ये टॉपिक जो मैंने चूज किया है स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम, ये हमारा जो सीबीएसई ट्रेनिंग सीओई के थ्रू हो रही है उसी में से ट्रेनिंग का एक कंसेप्ट है। स्टोरी टेलिंग जो है इसको अगर देखा जाए तो ये काफी प्राचीन समय से है। ठीक है, जैसे कि राजा महाराजा भी जो थे उस समय से ही हमारा स्टोरी टेलिंग ये जो मेथड है ये चलता आ रहा है। माताएं अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन ये जो मेथड है, जो कहानी सुनाने की जो मेथड है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि कोई भी कहानी अगर हम लोग सुनते हैं तो वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में तुरंत फीड हो जाती है। लेकिन वही अगर कोई लेक्चर हम सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में उसका कितना परसेंट स्टोर होगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि घर जाने के बाद जब हम रिकॉल करेंगे कि हमने उस लेक्चर में क्या क्या सुना था तो वो हमें सही से रिकॉल नहीं हो पाता है। लेकिन वही अगर किसी ने राह चलते ही हमें अगर कोई कहानी सुना दी तो वो कहानी हमें याद रह जाती है। तो इसी वजह से ये स्टोरी टेलिंग जो है काफी इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव कैसे हो जाती है? ये स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव होती है कि हमारा बताने का तरीका उसको एक अलग रूप दे देता है। ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग जो है, ये कहानी बताना जो है, अभी क्लासरूम में कहानी क्यों जरूरी है, क्लासरूम में स्टोरी क्यों जरूरी है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासरूम में जाकर के हम कोई फर्दर स्टोरीज उन बच्चों को सुनाए। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग से इस कंसेप्ट से मतलब ये है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस कंसेप्ट को कुछ इस तरह से हम उसको प्रिपेयर कर लें, एक स्टोरी की तरह उसको हम बताएं बच्चों को। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उन बच्चों के अंदर जो है इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टोरी जब कोई बच्चा सुनता है, क्योंकि बच्चों के लिए जो है स्टोरीज काफी अट्रैक्टिव होती है, वो स्टोरीज सुनना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, बुक्स रीड करने से बेटर अगर कोई स्टोरी उनको सुना रहा है तो स्टोरी को वो सुनना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, उन कंसेप्ट्स को एक स्टोरी की तरह हमें उनके सामने प्रेजेंट करना है। उन चैप्टर्स को बुक में जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को एक स्टोरी के रूप में हमें बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकेंगे, अपने ब्रेन में स्टोर करके रख सकेंगे। लेकिन वही अगर हम क्लासरूम में जाकर के एज इट इज उसको कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस न्यूज़पेपर पढ़ने की जैसे हम लोगों ने उनको पढ़ के सुना दिया तो क्या होगा, उन बच्चों के दिमाग में उतनी चीजें नहीं आ पाएंगी। क्योंकि हमारा जो माइंड है, जब हम लोग क्लासरूम में बैठे रहते हैं या फिर बच्चे जब क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो उस समय दिमाग जो है या फिर हमारी जो सोच है वो सिर्फ क्लासरूम में नहीं रहती है, वो अलग अलग चल रही होती है। अब बच्चे जो है छोटे होते हैं, छोटे बच्चों का जो थिंकिंग है वो अपने पड़ोस, उनका जो फ्रेंड बैठा हुआ बगल में वो क्या कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, या उसने बेंच के नीचे से पैर तो नहीं ना मारा, या फिर किसी ने चूंटी तो नहीं काटी, उसने पिंच तो नहीं ना किया किसी ने। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर हाथ में पेन लेकर के पेन के साथ खेलते रहना, नीचे बैठ करके पैर हिलाते रहना, तो यानी उनका ध्यान जो है वो कहाँ रहता है, तो इन बाकी की एक्टिविटीज में रहता है। ठीक है, तो उनका इन एक्टिविटीज से ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या है, तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो स्टोरी के माध्यम से उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को एक स्टोरी के माध्यम से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब उससे क्या होगा
तो बच्चों का ये जो फर्दर चीजों में जो इंटरेस्ट जो रहता है या फिर उनका जो ध्यान जाता है वो ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी वो बच्चे ज्यादा कॉन्शियसली आपकी तरफ देखेंगे, आपके एक्सप्रेशंस को जानेंगे, उसके हिसाब से आप जो कह रहे हैं उसको वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर हम एक्सप्रेशन लेस क्लासरूम में जाएंगे तो एक्सप्रेशन लेस क्लासरूम में एंटर करने के बाद बच्चों का भी मूड जो है एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, उनका भी मूड ऑफ हो जाएगा। ओके, तो हम अगर एक्सप्रेशन लेस जाते हैं तो वो बच्चों के पढ़ाई के लिए बेटर नहीं है। ठीक है, उस कंसेप्ट को वो समझ नहीं पाएंगे, जो भी आप पढ़ाने जाएंगे तो उसे पढ़ने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ओके, इंटरेस्ट कब जगेगा कि जब आपके अंदर आप इंटरेस्ट है पढ़ाने के लिए, ऐसा आपने शो किया। किस तरह से? तो स्टोरीज के माध्यम से। ठीक है, तब उनका कंसंट्रेशन जो है आपकी तरफ पूरा का पूरा रहेगा। ठीक है, अब स्टोरी जो है ये एक अच्छा कंसेप्ट है बच्चों को कंसेप्ट्स याद कराने के लिए। ठीक है, कैसे? तो जब उसे एक स्टोरी की तरह कहा जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह से स्टोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसे सुन रहा है। अब जैसे हिंदी के बुक में कुछ स्टोरीज दी हुई रहती है, ठीक है, उसे बच्चा बार बार पढ़ता है। ठीक है, लेकिन बाकी वही आपका अदर सब्जेक्ट में कोई अगर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है तो उस थ्योरेटिकल चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ेगा, लेकिन उस स्टोरी को पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें डिफरेंस भी देखा जाए, डिफरेंस अगर देखा जाए तो उन एक स्टोरी उसको पढ़ाए और एक लेसन उसको पढ़ाए, तो दोनों के बीच में उसको याद जो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टोरी रहेगी। ये हम सभी जानते हैं। लेसन उसके दिमाग में उतना नहीं बैठेगा जितना वो स्टोरी बैठेगी तुरंत, फिर भले वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फिर हिंदी लैंग्वेज में हो। ठीक है, तो इस तरह से उसके ध्यान में वो चीज जल्दी बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा था वो उसे अच्छे से समझ में आता है। इसी तरह से हमें उसके लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स है उसमें, जैसे कि हम लोग सपोज कीजिए कि एसएसटी में कोई सॉइल पढ़ा रहे हैं, तो सॉइल में टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि उसको एक फैमिली का रूप दे सकते हैं। ठीक है, सॉइल, उसके बाद उसके टाइप्स, अलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, इस तरह से जो भी उसके टाइप्स है उसको हम उसकी फैमिली बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में छोटे बच्चों को हम लोग उसको सिस्टम बता रहे हैं, तो सिस्टम को भी एक अलग तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो बच्चों ये इसका सभी पार्ट्स है, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, किस तरह से बताना है उनको। तो ये सारी चीजें एक स्टोरी के माध्यम से एक इंटरेस्ट लेते हुए अगर उनको हम बताएंगे तो वो उनके जहन में ज्यादा देर तक रहेगी, उनकी एक्टिविटीज भी ज्यादा उनको पता चल पाएंगी। जैसे माउस की एक्टिविटी क्या है, सीपीयू की एक्टिविटी क्या है, उसके बाद में आपका मॉनिटर की एक्टिविटी क्या है, ये सारी चीजें उन बच्चों को दिमाग में अच्छी तरह से रह पाएंगी। ठीक है, अब स्टोरी जो है इसको हम लोग बताएं कैसे? ठीक है, उस कंसेप्ट को स्टोरी की तरह हम लोग पेश कैसे करें? तो हमारा जो बॉडी पोस्चर और जेस्चर का जो कंसेप्ट होता है, यानी हमारी बॉडी मूवमेंट्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, इनमें भी बदलाव होने चाहिए। ठीक है, जो भी हम उनको कहानी बताएं तो ऐसा नहीं है कि उसका सभी के लिए हमारा एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए अगर हमारा एक्सप्रेशन सेम है तो वो उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, यानी हर चीज के लिए एक्सप्रेशंस होने चाहिए जैसा उस सेंटेंस का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जैसे कि दुख भरा है तो थोड़ा सा सैडी हो गया,
लाफिंग है तो उसमें थोड़ा सा आप भी लाफिंग किए, ठीक है। मीडियल टोन है तो उसमें आपका साउंड भी मीडियम रहे, हमारा जो वॉइस का पिच है उसका उसका भी अप डाउन हो, जिससे कि बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहेगा, ठीक है, उनको सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद उसको एक ड्रामा की तरह उनके सामने पेश करना है। ड्रामा की तरह कैसे पेश करेंगे, तो हमारे बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग। अभी जैसे कि कोई मूवीज हम देखते हैं तो मूवीज देखने के बाद वो मूवीज क्या होती है, एक राइटर के थ्रू लिखी हुई एक स्टोरी तो है, लेकिन उसके उस स्टोरी में किसी एक्टर या फिर एक्ट्रेस के साथ कोई अगर इंसिडेंट होता है, खराब इंसिडेंट होता है या फिर कॉमेडी इंसिडेंट होता है, तो हमें लगता है कि अरे सच में उसके साथ हुआ है ऐसा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है कि जस्ट अ स्टोरी, वो एक कहानी है बस, उन्होंने उसे उस तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है ताकि हमें इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो उनके साथ हुआ है, ठीक है, वो एक्टिविटी उनके साथ हुई है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना है कि हम हमारा जो कंसेप्ट है उसे एक स्टोरी की तरह, एक ड्रामा की तरह, एक ड्रामा उसको क्रिएट करने की जैसे हमें ड्रामा की तरह हमें उनके सामने उसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये जो स्टोरी है, कभी कभी जब हम कहानी सुनते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में हम एक इमेज उसकी तैयार करने लगते हैं, ठीक है। बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम उन्हें कुछ बताते हैं, कोई कंसेप्ट या कोई कुछ हम उनको बता रहे हैं, तो अपने दिमाग में वो एक विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, ठीक है, कि ये ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि उनके दिमाग में वो चीज सिर्फ वही चल रही होती है, उस समय सिर्फ वही चल रही होती है, ठीक है। जिससे उनके जहन में वो कंसेप्ट जो है ज्यादा समय तक स्टोर हो जाता है, वो उनके लिए रिमेम्बरेबल हो जाता है, ठीक है, मेमोरेबल हो जाता है, यानी वो एक यादगार पल उनके लिए बन जाता है, ठीक है। फिर जैसे कि कहा जाता है कि हमारा आई कांटेक्ट जो है ये सबके साथ जब हम जिससे बात कर रहे हैं उससे आई कांटेक्ट हमारा होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर परिवार में ही है किसी से अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे बात जिससे हम कर रहे हैं उसके साथ एटलीस्ट हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर हम अपनी नजरें फेर करके अगर उनसे बात करेंगे तो क्या होगा, सिंपली जिनसे हम बात कर रहे हैं उनको क्या लगेगा कि हम उनसे नाराज हैं, ठीक है, ऐसा एक फीलिंग आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा लगेगा कि ये हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्लासरूम के अंदर जब हम पढ़ा रहे हैं तो या फिर एक स्टोरी की तरह जब हम क्रिएट कर रहे हैं उस कंसेप्ट को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस समय क्या है कि हमें उनके सामने कुछ इस तरह से पेश आना है, या फिर उनके साथ जो है हमारा आई कांटेक्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं रहेगा, सभी बच्चों के साथ हमें आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी बच्चों के साथ हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो किसी सपोज कीजिए कि आपके क्लास में 3 रो बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 रो बैठे हुए हैं और आप सिर्फ मिडल रो या फिर लेफ्ट रो या फिर राइट रो की तरफ ही आपका ध्यान है, आप बाकी 2 रो की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, वो बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। जब वो बच्चे सुन रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है कि मैम सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ा रही है या सर सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा है जिनकी तरफ वो देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए उनका जो है ध्यान थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटकने लगता है, ठीक है। वो उनकी सोच जो है कहीं कहीं और घूमने लगती है। वो बच्चे मेंटली क्लासरूम में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ फिजिकली क्लासरूम में बैठते हैं, मेंटली नहीं बैठते हैं, ठीक है। अब उनको मेंटली भी बैठाना है, उनको खींच करके लाना है, तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमारा आई कांटेक्ट भी उनके साथ हो,
होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आई कांटेक्ट हम लोग करेंगे तो उनको लगेगा नहीं, मैम का मेरे पास भी या सर का मेरे पास भी ध्यान है, वो मुझे भी देख रहे हैं, ठीक है, वो मुझसे भी बात कर रहे हैं। इस तरह से उनके अंदर भी फीलिंग आती है और वो हमारे साथ भी आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया आई कांटेक्ट की बात, लेकिन अभी उनका ध्यान है कि नहीं है, ये हम कैसे पता करें? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसमें से तुरंत अचानक से कोई क्वेरी पूछ सकते हैं उनको, ठीक है, कि हाँ आप बताइए ऐसा क्यों होता है, या फिर ये कंसेप्ट ऐसी है तो इसके बारे में आप बताइए, ये अभी जो मैंने आपको पढ़ाया या ये जो हमने कंसेप्ट देखा इसमें आपको क्या समझ में आया, ठीक है। इससे क्या होता है कि तुरंत जो है वो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि तुरंत अरे हाँ अभी ये हुआ, फिर खड़े होके आपको वो चीज क्लियर करते हैं, वो बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी टेलिंग जो कंसेप्ट है इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं क्लासरूम में, ठीक है, जिससे कि हमारे लिए हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी हेल्प मिलेगी, काफी बेनिफिशियल हमारे लिए होगा, ठीक है। अभी देखो कि जैसे अभी देखिए कि शिवाजी महाराज, ठीक है, उनकी माता जी ने जो क्या किया कि उन्हें बचपन से कई सारी कहानियां सुनाती थी, ठीक है, अलग अलग राजा महाराजाओं की, श्री राम जी की, या अलग अलग और जो राजा महाराजा हमारे भारत देश में होके गए, उन सभी की बहादुरी के किस्से उनको सुनाती थी, ठीक है, जिससे उन्हें क्या मिलती थी, इंस्पिरेशन मिलती थी, ठीक है, कि अरे हाँ ऐसा था, ऐसा हुआ था, ठीक है, ऐसे फैसले लिए गए थे, इस तरह से बातें हुई थी। तो ये सब क्या उनके दिमाग में आ रही थी, तो ये उनके दिमाग में या उनके अंदर एक मोटिवेशन जगा रही थी, ठीक है। तो वही मोटिवेशन उन्हें क्या हुआ कि एक अच्छा एक बेहतर राजा बनने में उन्हें मदद की, ठीक है। उसके बाद में कई सारे ऐसे राजा महाराजा हैं जिनका पास्ट जो है आज भी अगर हम लोग अगर सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो काम था, ठीक है, उन्होंने जो अपने किंगडम के लिए किया, उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए जो किया वो काफी सराहनीय था, ठीक है। और वो चीजें जब हम लोग सुनते हैं या एक फिल्मी रूप में उसको हम देखते हैं तो हमें ज्यादा याद आ जाती है। अब इसके लिए सपोज कीजिए हिस्ट्री का कोई कंसेप्ट है, हिस्ट्री काफी लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आज के समय में जो हम लोग पिक्चराइजेशन देखते हैं, उस एक राजा का किसी का हम जो पिक्चराइजेशन देखते हैं तो वो क्या हम कैसे हो जाता है, वो पिक्चराइजेशन हमें समझ में आ जाता है, वो हमारे ध्यान में रह जाता है। लेकिन अगर उस राजा की जीवनी अगर हम पढ़ें या फिर बच्चों को पढ़ने दें तो कौन से साल में क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता चलेगा, वो उसके दिमाग से कहीं ना कहीं काफी एक बड़ा हिस्सा जो है उस रीडिंग का वो वॉश आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन उस इंटरेस्ट को जगाएंगे कब? तो पढ़ाते वक्त, ठीक है, पढ़ाते वक्त हम उसके अंदर उस इंटरेस्ट को जगाएंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि वो कौन से साल में क्या हुआ था, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, या महाराणा प्रताप ने कौन सी जंग कौन से समय में लड़ी, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, ये जो सारी चीजें जो है ये उसके जहन में आ जाएंगी। कब? जबकि हम उसे एक स्टोरी के थ्रू उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ना कि जाकर के सिर्फ एक लेक्चर के थ्रू उनके सामने हम रिप्रेजेंट कर दिए, तो उससे उनको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। और स्पेशली हिस्ट्री जैसा कंसेप्ट जो है वो तो बिल्कुल नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग जो है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं या बच्चों के स्टडीज के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही
अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्लास के अंदर स्टोरी टेलिंग को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग को सिर्फ क्या हम ओरली ही कह सकते हैं? तो ओरली के साथ साथ एक कुछ पिक्चर्स भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट पेपर के ऊपर हम लोग कुछ पिक्चराइजेशन भी कर सकते हैं, कुछ ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि सुनने के साथ साथ वो उन चीजों को देखेगा। जैसे कि हम लोग स्मार्ट क्लास को यूज करते हैं। स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट क्यों आया? स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट इसीलिए आया कि बच्चों को पढ़ने से ज्यादा देख करके ज्यादा समझ में आता है। इसी की वजह से जो स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट है ये बूस्टअप हुआ। ठीक है, इसलिए कई सारे स्कूलों में आपका स्मार्ट क्लास दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चों को ओरली पढ़ाने के बाद स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाया जाए, या फिर पढ़ाते वक्त ही स्मार्ट क्लास के थ्रू ही पढ़ाया जाए, जिससे कि क्या होगा कि उनके दिमाग में वो कंसेप्ट जगह कर जाएगा। ठीक है, उसके लिए वो मेमोरेबल हो जाएगा, एक यादगार कंसेप्ट बन जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अगर हम ले लें, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए उसमें भी हम एक स्टोरी की तरह उनको बता सकते हैं। जैसे कि शेप्स हमें पढ़ाने हैं, ठीक है, शेप्स हमें पढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी हम एक कुछ अलग स्टोरी उसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग शेप्स के अलग अलग शेप बना करके, पेपर के हो गए या फिर किसी और उस शेप का कोई और थिंग आपके पास है, कोई वस्तु आपके पास है, तो उसको भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, उन सभी को इकट्ठा करके आप एक स्टोरी उसकी बना लीजिए। ठीक है, या फिर एक कंसेप्ट उसकी बना लीजिए और उसको बनाते हुए उनके सामने रिप्रेजेंट कीजिए कि ये इस तरह से है, ये उस तरह से है। तो उससे क्या होगा कि आप वो जो शेप्स बच्चों को ध्यान में नहीं रह पाते हैं जल्दी, वो तुरंत ध्यान में आ जाएंगे। क्योंकि सिर्फ एक शेप को ध्यान रखना और काफी सारे शेप्स को ध्यान में रखना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है कि उन शेप्स को भी उसी तरह से एक ड्रामा की तरफ हमें बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उन्हें वो सारी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, कलर्स हो गए, क्लास 1 2 3 या फिर नीचे के सेक्शन में अगर हम आते हैं, तो बच्चों को जो है कलर्स पढ़ाने रहते हैं। ठीक है, तो कलर्स की जानकारी देनी है, तो किस तरह से देंगे? उसके लिए आप एक पोएम्स है कुछ, उन पोएम्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने ही तरीके से कुछ उसमें कुछ वर्ड्स ऐड करके बता सकते हैं, जो जिससे कि उनके जहन में जो कलर्स के नाम है वो तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे आप उनको दिखाते जाएंगे कि ये कलर है, इसके बारे में ये उसके बारे में कुछ बताते गए। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ फ्रूट्स आपने दिखाया, कुछ वेजिटेबल्स आपने दिखाया, जिससे क्या होगा कि वो कलर उनके दिमाग में भी बैठ जाएगा, उसका नाम भी उनको पता चल जाएगा कि अरे हाँ, इस कलर का ये फ्रूट आता है, ये वेजिटेबल आता है, या फिर ये चीज बनती है। ठीक है, तो उससे उनके दिमाग में वो चीजें पर्टिकुलरली फिट हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए मतलब अगर कहें तो सभी सब्जेक्ट के लिए हम कुछ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसे इस तरह से प्रिपेयर करके, या फिर एक छोटी सी स्टोरी प्रिपेयर करके अगर हम बच्चों के सामने उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और वो इंटरेस्ट उनको उस कंसेप्ट को लॉन्ग टर्म के लिए उनके दिमाग में रखता है। फॉर्मूलाज है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज है, उनको भी इस तरह एक अलग तरीके से आप उनके सामने किसी सॉन्ग के थ्रू आप उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि सॉन्ग जो ऐसी कंसेप्ट है कि जो बच्चों को जल्दी याद हो जाती है, स्टोरी की तरह ही, ठीक है। तो उसमें उसको ढाल दीजिए, ठीक है, जिससे कि उन्हें वो कंसेप्ट जो है तुरंत, या वो फॉर्मूला जो है तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। टेबल्स है, बच्चों को टेबल्स भी याद करने हैं, तो हमेशा का जो एक ही सुर है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये बच्चों के लिए एक पुराना थोड़ा सा हो गया, उसी को उसका जो रिदम है उसको चेंज कर दीजिए। देखिए बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, ठीक है, वो अपने एक अलग इंटरेस्ट के साथ उस टेबल को भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी टेलिंग जो कंसेप्ट है, ये क्लासरूम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इंटरेक्शन के लिए, बच्चों के इंटरेक्शन के लिए, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। ये स्टोरी टेलिंग जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए ये स्टोरी टेलिंग कंसेप्ट जो है, इसके बारे में जो ट्रेनिंग है मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूं। और अगर आपको किन्हीं को कुछ क्वेरीज हैं इसमें तो आप पूछ सकते हैं। टीचर्स, एनी क्वेरीज? नो सर। ओके, okay, anyone else? Thank you, sir. Thank you for your impressive session. Thank you. Okay, thank you मैम। ओके, और Thank you, मैं sir. आशा करता हूं कि ये जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, Thank you, इन sir. ट्रेनिंग्स के इंफॉर्मेशन को आप अपने क्लासरूम में यूटिलाइज करेंगे ताकि आपका क्लासरूम बेहतर से बेहतर हो सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग।